ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करें उनके लिए मैं एक और पेपर सेट लेके आया हूँ। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ आपको, तो आप लोग प्रॉपर तरह से देखिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास विश्व बैंक का हेड क्वार्टर का है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है। इसमें ऑप्शन दिए बच्चा न्यूयॉर्क, जनेवा, पेरिस एंड लंदन। इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, आप लिखिएगा। इसमें ऑप्शन लिखना ही भूल गए बेटा। इसका जो राइट आंसर है लिखिएगा वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं था, तो आप अलग से नोट कर दीजिएगा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में दो हेडक्वार्टर, एक आपका वर्ल्ड बैंक का है और एक आपका आईएमएफ का है। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, दोनों के दोनों हेडक्वार्टर का है आपके वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो एक नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो बना था 1944 में बना था आपका वर्ल्ड बैंक, और इसके वर्तमान में जो चीफ है वो है अजय बंगा। अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। 2023 में ये बने थे, 5 साल का टेन्योर है इनका। ठीक है, तो भारतीय मूल के है ये आपके पास अजय बंगा, याद कर लीजिएगा। तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के ये क्या है? अध्यक्ष के पद पे है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पहली रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो भारत में पहली जो ट्रेन है बेटा वो चली थी मुंबई से थाने। ये क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा एग्जाम में, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मुंबई से थाने, और ये चली थी, पहले भी मैंने आपको बताया था, 16 अप्रैल। ठीक है, 1853 में। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहते हैं, तो इसको नोट कर दीजिएगा। रिलेटेड क्वेश्चन में आप क्या लिखिएगा, अगर आप लिखना चाहोगे तो ध्यान देना, ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन की भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। अगर ये पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो वंदे भारत है। ठीक है, वंदे भारत भारत की क्या है? सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, याद कर लेना, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद एक अवार्ड आप लोगों को भी पता, ध्यानचंद खिलाड़ी रहे, इंडिया के बहुत महान खिलाड़ी रहे। ये हॉकी से जुड़े बेटा। ठीक है, और ध्यानचंद के नाम पे ही हम लोग क्या मनाते हैं? आपका स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं हम। और जो खेल दिवस इंडिया मनाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो आप इसे एक रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हैं, और ध्यानचंद कप भी होता है जो हॉकी में खेला जाता है। इनको विजार्ड भी कहते हैं। हॉकी का अगर कभी जादूगर पूछे तो किसको बोलते हैं? ध्यानचंद को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ऑप्शन है चिकित्सा, नहीं, चिकित्सा पे एक धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, उसको नोट करिएगा। सामाजिक सेवा में नहीं देते, फिल्म जगत में, नोट करिएगा। ऑस्कर पुरस्कार है, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। और अगर आपने करंट का क्वेश्चन इससे नोट करना है, तो 2024 का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर नोट कर लीजिएगा, ओपेनहाइमर मूवी है, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है 2024 का। तो अगर आपने एक रिलेटेड क्वेश्चन इसका नोट कर लेना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की जो राजकीय भाषा बेटा वो मलयालम है। कौन सी आपकी? मलयालम भाषा है। डोगरी इसमें जिक्र हुआ है, डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, डोगरी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नरोरा आणविक केंद्र, कौन सा? नरोरा आणविक जो केंद्र है ये कहाँ पड़ता है? तो नरोरा आणविक जो परमाणु केंद्र संयंत्र अनुसंधान रिसर्च सेंटर है बेटा, ये है आपके पास महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में गुजरात, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा, नोट करिएगा।
नरोरा आणविक परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से बिजली का उत्पादन, यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर सबसे बड़े सेंटर की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो परमाणु रिसर्च सेंटर वो भाभा है। ठीक है, भाभा है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में है। अगर आपने नोट करना तो ये भी पेपर में बन सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है इंडिया में, तो ये महाराष्ट्र में, और इंडिया का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, जोजिला दर्रा, जोजिला पास कहाँ पे है? तो जोजिला पास है वो लेह और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर भी रहेगा आपके पास, लेह और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 563 में ईस्वी में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नहीं होगा बच्चा है, यहाँ पे करेक्शन करिएगा। महात्मा गांधी 563 में कहा है, इनको आपने करेक्शन करना है, यहाँ महात्मा बुद्ध होगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, महात्मा बुद्ध लिखिएगा। 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध करिएगा करेक्शन करके इसके। तो 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म देखो पावापुरी में नहीं हुआ था, पावापुरी गलत है। तलवंडी में, तलवंडी आपको पता है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। शाहवेलाबी ने लुम्बिनी, इसका राइट आंसर है बच्चा क्या? डी ऑप्शन, लुम्बिनी। तो 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं है तो कई बार कपिल वस्तु लिखा होता है, कपिल वस्तु पे भी लिखा होता है, इस कहीं पे यहीं पे है, कपिल वस्तु या फिर लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म वो लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, पहला उपदेश इनका सारनाथ में था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये नोट करिएगा। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी पेपर में आता है। और अगर पूछ इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बेटा इनको बोध गया, और बोध गया कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा दिया गया पहला जो उपदेश था वो डियर पार्क में दिया था इन्होंने, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फिलहाल ये रिलेटेड क्वेश्चन बने। क्वेश्चन में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु भी ऑप्शन में हो सकता है। इनका जो ज्ञान प्राप्ति है बोध गया बिहार में हुई थी। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। और इन्होंने जो पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था, डियर पार्क, पाली भाषा में ये उपदेश दिया गया था। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को याद करिएगा, महात्मा बुद्ध को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था बेटा, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायल ने इस पे गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, पर इसका एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है अग्निवीर में। वो क्वेश्चन ये आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अगर ये पेपर में आता है तो ध्यान दीजिएगा बेटा, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति वो आपके कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शनि के कितने मून है? शनि के कितने मून है? तो देखिए, अगर तो वर्तमान की बात करें तो शनि के जो मून इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है, 145 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें कहीं भी नहीं है। तो वर्तमान में जो इनके मून की संख्या है वो 145 है। सबसे ज्यादा मून किसके? आपके शनि के। पर इसका एक मून बड़ा फेमस है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है? टाइटन। याद करिएगा, सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है और किस ग्रह का है? उपग्रह बेटा वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो सबसे चमकीला उपग्रह जो है वो टाइटन है, और किसका? ये सैटर्न का है। शनि के बारे में अगर आपको एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करा देता हूं मैं आपको। शनि एक ऐसा ग्रह है, ये अगर आप बड़े की बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट आता है। पहले नंबर पे बृहस्पति और दूसरे नंबर पे क्या आपका? शनि है। और इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, पानी से भी कम है। घनत्व पानी से कम है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसका घनत्व पानी से कम है और इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीला ग्रह भी कहा जाता है, ये भी नोट करिएगा। डेंसिटी वाटर से कम है,
पीला ग्रह बोलते हैं, और इसको रिंग प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, धूम यानी डस्ट पार्टिकल की एक लेयर बनी होती है, और उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है किसे, एक रिंग से शो किया जाता है। आपने कभी देखो ना सोलर सिस्टम में, तो इसको रिंग प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सैटर्न की बात हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल में आपको पता, मुगल का जो संस्थापक हुआ वो बाबर हुआ। मुगल वंश का जो अंतिम राजा था वो बहादुर शाह जफर हुआ। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम राजा हुआ। औरंगजेब के बारे में सबको पता है, भारत में राज करने वाला सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया उसका नाम क्या था? औरंगजेब था। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा जो बनी थी उसके स्थायी अध्यक्ष जो बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 में बने थे। बताइए, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट जो एक स्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य जो बने थे इसके 9 दिसंबर को बने थे 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये इसके क्या बने थे? अस्थाई सदस्य बने थे। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की कई बार क्वेश्चन आता, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे जिक्र है, तो आपको पता बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। इन्होंने भारत के संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा इनका, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक आपकी एक पैरा एथलीट है और ये बहुत फेमस है। इसने रियो ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था इनका। ये शॉर्ट फुट की है। किसकी है? शॉर्ट फुट की। नाम क्या इनका? दीपा मलिक। ध्यान देना, एक दीपा मलिक एक साक्षी मलिक है, दोनों अलग अलग है। साक्षी मलिक अलग है, दीपा मलिक अलग है। दीपा मलिक आपकी शॉर्ट फुट की है, जबकि साक्षी मलिक जो है वो आपकी कुश्ती की है। ठीक है, साक्षी मलिक किसकी है? कुश्ती की। और आपको पता है इनका भी बहुत फेमस प्रदर्शन रहा कहाँ पे? 2016 के रियो ओलंपिक में ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया था इंडिया को कुश्ती के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी साक्षी मलिक, ये हरियाणा से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? तो मौर्य वंश से पहले की बात करें तो मगध पर जो शासन था वो नंद वंश का था। नंद वंश का सबको पता होगा, इसका जो संस्थापक था वो महापद्मनंद हुए। इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। और इसका जो अंतिम राजा हुआ नंद वंश का वो धनानंद हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन थे मौर्य वंश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? जीटी रोड बड़ी फेमस है, शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? टिहरी बांध किस नदी पे बना है? टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पे बना है बेटा। कौन सी नदी पे बना है? भागीरथी नदी पे बना है आपका टिहरी बांध। और इसके बारे में और बता देता हूं मैं, ये इंडिया का सबसे लंबा बांध भी है। सबसे लंबा नहीं बेटा, सबसे ऊंचा बांध भी और बड़ा बांध भी। ऊंचा और बड़ा बांध आपका कौन सा है? टिहरी बांध है। इसकी अगर आप ऊंचाई की बात करें 260.5 मीटर, ये इतना ऊंचा है आपका कौन सा बांध? आपका टिहरी बांध। तो ये उत्तराखंड में भगीरथी नदी पे बना है। इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध आपका टिहरी बांध है। और अगर ग्रेविटी की बात करें कि ग्रेविटी में सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तब आपका भाखड़ा बांध है। ग्रेविटी में पूछे तो भाखड़ा बांध आपका सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध आपका कहां पड़ता है? पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री पे बेटा। ठीक है, बिलासपुर के साथ लगता है। पंजाब और हिमाचल की सीमा पे बना है आपका भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध 1948 में बनना शुरू हुआ था और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।
ठीक है, कौन सा बांध आपका? भाखड़ा नांगल बांध 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत को समर्पित किया था और इसे आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया था। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से इनको कहा था, एम्स और भाखड़ा डैम को इस तरह से वर्ड कहे थे इनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद करिएगा। बाकी आपके पास डिटेल में इतना ज्यादा कि जाने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बस मैन पॉइंट पे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गई भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात, सबसे बड़े बांध की बात हो गई। और अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे लंबा बांध बच्चा, तो इंडिया का सबसे लंबा बांध जो है, तो याद करना, इंडिया का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध, वेरी इंपॉर्टेंट। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है? महानदी पे बना है। हीराकुंड बांध इंडिया का सबसे लंबा बांध है, याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर का ये बांध है, इंडिया का सबसे लंबा बांध है। और वर्ल्ड में सबसे लंबा बांध आपका चीन में है। वैसे तो अभी तक यही है, पर एक चीन में बनने जा रहा है, वो इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध बनने जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया कि इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध कौन सा है, इंडिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध कौन सा है, और इंडिया का सबसे लंबा बांध कौन सा और किस नदी पे बना है। ठीक है, तो ये महानदी पे उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो किताब है वो विष्णु शर्मा की, इसको नोट कर दीजिएगा। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। यहाँ पे ऑप्शन में एक जयदेव है, जयदेव की भी एक बहुत फेमस किताब है गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। अगर आपसे पूछे गीत गोविंद किसकी किताब है? जयदेव की है। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब सब जानते हैं, गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। गीतांजलि, गौरा, बहुत सारी किताब है इनकी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की किताब कौन सी है? गीतांजलि। कालिदास, यहाँ पे कालिदास का जिक्र हुआ है। कालिदास ने बहुत फेमस किताबें लिखी है 5। अगर आपको मैं यही डिस्कस करा दूं तो 5 किताबें कौन कौन सी है? कुमार संभव, सुना होगा आपने, कुमार संभव बहुत फेमस किताब हुई। रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम इनकी किताब थी। उसके बाद आपके पास मेघदूत, ठीक है, मेघदूत किताब हुई इनकी एक बड़ी फेमस। उसके बाद है आपके पास ऋतु संहार, ऋतु संहार एक किताब हुई आपके पास। और फिर है आपके पास एक और भी इनकी फेमस किताब है बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि भाई ये बताइए, यहाँ पे जो कालिदास की किताब है, हो सकता है अगले पेपर में ये मिल जाए, तो कालिदास की जो फेमस किताब है वो कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस किताब है किनकी? कालिदास की। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 18 के। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करिए, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था। तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1979 में मिला था। ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला था। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो अगर भारत रत्न की बात करें तो 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, बाकी सबको पता है, इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी एक संस्था चलाई थी जो कि अनाथ बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी है, मदर टेरेसा। और ये किस देश से संबंध रखती है? मैसिडोनिया। ठीक है, मैसिडोनिया की थे ये, भारत की इन्होंने नागरिकता ली थी। तो मदर टेरेसा को याद करिएगा, मैसिडोनिया की थी। और भारत की पहली महिला जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, वो भी मदर टेरेसा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। तो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की है? तो सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की, और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपकी कहाँ है? केरला की है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे लिखा है हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी?
तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है। बराको स्टील प्लांट, इसका हमने कल भी जिक्र किया था। बराको स्टील प्लांट का मैंने बताया था, बहुत फेमस स्टील प्लांट है आपका, इंडिया का चौथे नंबर पे सबसे बड़ा है, ये आपका झारखंड में है। कहाँ है आपका? झारखंड पे। भोर का तारा, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, सौंदर्य का देव, सारे के सारे कौन सा ग्रह बताए, किसको बोलते हैं बेटा? शुक्र को बोलते हैं। लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति का जिक्र भी मैंने पहले किया था। लेप्चा जनजाति कहाँ की? आपकी सिक्किम की है। ईडन गार्डन, क्रिकेट का एक स्टेडियम है ईडन गार्डन, बहुत सारे बच्चे को पता होगा। ईडन गार्डन कहाँ है बेटा? कोलकाता में है। ये पहले इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, पर अब वर्तमान में जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है आपका? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 27, मथुरा किस नदी के तट पर है? तो मथुरा है आपका यमुना नदी के तट पर, और यमुना नदी के तट पर एक और शहर भी है जिसका हमने जिक्र पहले भी किया था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है, और ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी का अगर कभी जिक्र हो तो ये कौन सी? आपकी यमुना है। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किताब, मुद्रा राक्षस जो किताब है वो विशाखा दत्त की फेमस किताब है, विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। ठीक है। उसके बाद लिखिए हिमालयन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, जो हिमालय नेशनल पार्क है वो आपका हिमाचल में है। तो ये आपने ध्यान देना, हिमाचल में 5 नेशनल पार्क है, जिनमें से एक आपका हिमालयन नेशनल पार्क भी है। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की यहाँ पे डेट हुआ है, जिक्र हुआ है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा एयरफोर्स डे, यानी वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1932 में हमारी एयरफोर्स का गठन हुआ था, नोट करिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का गठन हुआ था, तो इंडिया क्या मनाता है 8 अक्टूबर को? एयरफोर्स डे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार बताइए। भारत का नागरिक पुरस्कार जो सबसे बड़ा है भारत रत्न है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, तो भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को मिला था, जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन साइंटिस्ट हुए जिन्हें नोबेल भी मिला था, और सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी जो कि आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। सी गोपालाचारी आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, सी गोपालाचारी। सीवी रमन साइंटिस्ट थे, आपको पता है इन्हें नोबेल भी मिला था 1930 में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और इनके नाम पे हम क्या मनाते बच्चा? 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जिक्र हुआ यहाँ पे भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड की बात। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम एज है बेटा वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनना हो तो आपको 25 वर्ष का चाहिए। अगर कभी उपराष्ट्रपति की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें या गवर्नर की बात करें, तो इनके लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष होती है। आप नोट कर दीजिएगा। अगर इनकी एज कभी पेपर में आ गई, किस किस की? राष्ट्रपति की एज पूछ ले, उपराष्ट्रपति की पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पूछ ले, या फिर आपके पास गवर्नर पूछ दे, इनकी एज कितनी होती है बेटा? 35 वर्ष होती है। चलिए, धन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? धन विधेयक जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। तो कहां करते बेटा इसको? लोकसभा में पेश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक का जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है। और ये कौन तय करता है कि ये जो विधेयक वो धन विधेयक है कि नहीं? तो ये जो डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये तय करता है कि जो विधेयक वो है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। पर धन विधेयक पेश किया जाता है राज्य किसमें? सॉरी, लोकसभा में। और किसकी अनुमति से? अगर पूछे कि धन विधेयक पेश किया जाता किसकी अनुमति से, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से बेटा। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं।
धन विधेयक मनी बिल को पेश किया जाता है लोकसभा में, ये क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है, एक्सप्लेनेशन है। अगर पूछे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा। और मनी बिल किसके सिफारिश से या किसके सलाह पर पेश किया जाता, तो आपका रहेगा आंसर राष्ट्रपति की सलाह पे ये पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किस लड़ाई में हुआ था? तो आपको पता है इसका जो ये था बेटा, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसमें पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था बाबर ने, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना भी की थी पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1561 तीसरा। ये हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, जापान की मुद्रा का नाम है येन, यानी राइट आंसर है आपका येन। युआन का यहां जिक्र है बेटा, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। रूबल का हम पहले भी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम व्यक्ति बताइए जो नॉर्थ पोल पे गया था। नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले कौन थे? रॉबर्ट पियरे थे। और जबकि साउथ पोल पे पहुंचा था बेटा वो अमुंडसेन था। अमुंडसेन साउथ पोल पे थे, और नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे था। ये नॉर्वे के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं बेटा 5 जून को। तो आपके पास राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, गिर नेशनल पार्क, इसका कल भी जिक्र हुआ था। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का घर बोलते हैं इसको। ये आपका कहां पड़ता है? गुजरात में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहां है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की है। ठीक है, किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, राशन कार्ड प्रणाली भी। ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को देता है बेटा। कौन देता है? यूनेस्को देता है। और कलिंग पुरस्कार को ध्यान दीजिएगा, कलिंग कलिंग जो पुरस्कार है वो साइंस में देते हैं, और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, यूनेस्को देते हैं, और यूनेस्को वही संस्था है बच्चा जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी देती है यूनेस्को। और यूनेस्को की जो स्थापना है और 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ये भी नोट कीजिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1946 में यूनेस्को बना था। विश्व धरोहर का दर्जा यही संस्था देती है, और यही संस्था आपका एक अवार्ड भी शुरू करती है जिसका नाम क्या है? कलिंग पुरस्कार है, जो कि साइंस की फील्ड में दिया जाता है। 1952 में शुरू हुआ था कलिंग पुरस्कार। और कलिंग अगर नाम याद आ रहा है तो कलिंग युद्ध याद कर लेना। 261 बीसी में कलिंग युद्ध भी लड़ा गया था अशोक के द्वारा। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध भी लड़ा था। सुना होगा, बहुत फेमस युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध। ये इस तरह से एक और क्वेश्चन याद बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो सुना होगा आपने। अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले वाद्य यंत्र का निर्माण भी किया था, वो भी अमीर खुसरो ही था। ठीक है, इसको तोता है हिंद के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो को तोता है हिंद। पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो पहले आम चुनाव जो हुए थे ये 51 में शुरू हुए थे बेटा। अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे, और फरवरी 1952 तक चले थे। तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच चले थे आपके पास। 1951-52 में चुनाव हुए थे। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन एक ही दिया है, तो आप इसका राइट आंसर 52 कर सकते हैं। पहले आम चुनाव कब हुए? यहाँ चुनाव की बात हुई तो आपने ध्यान देना, यहाँ से चुनाव आयोग का एक क्वेश्चन बन सकता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई बेटा? 25 जनवरी 1950। इसीलिए आज भी हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को आज भी मतदाता दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इंडिया का जो चुनाव आयोग है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे, चुनाव आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। याद करिएगा, पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सुकुमार सेन। चलिए, ये चुनाव आयोग की बात हुई, तो मैंने चुनाव आयोग के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए जो अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे बोला है कि ज्वार किस प्रकार की फसल है? तो ज्वार एक मोटे अनाज में आता है, तो ये खरीफ की फसल है बच्चा। कैसी फसल है आपकी? खरीफ की फसल है। वर्षा के समय होती है, जब बारिश होती है तो ज्यादा ये फसल होती है आपकी। सूरजकुंड कहाँ पड़ता है? सूरजकुंड मेला भी लगता है, ये आपका हरियाणा में है। राइट आंसर करिएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है, लॉर्ड मैकाले ने की थी, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है। लॉर्ड डलहौजी नहीं है, रेलवे के जनक लॉर्ड कर्जन नहीं है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था 1905 में। माउंट बेटन नहीं है, और लॉर्ड इलिथिंग ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कर दीजिएगा बेटा मैकाले। मैकाले के लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। और आपने सुना होगा 1935 का जो शिक्षा अधिनियम है हमारा, 1935 का जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इंग्लिश को क्या कर रखा था इसने? कंपलसरी कर रखा था। भाई इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। और ये उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो वायसराय की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल, सॉरी, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके गवर्नर जनरल था भारत का, जिस समय इसने अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन में एक बार फिर बता रहा हूं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू की थी, क्योंकि गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और उस समय एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी जिसमें इंग्लिश मीडियम को किया गया था? 1935 एजुकेशन पॉलिसी एक अधिनियम है, उसके तहत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जीव मिल्खा। जीव मिल्खा का संबंध किस खेल थी? तो जीव मिल्खा है, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं, और ये हॉकी के प्लेयर है। किसके प्लेयर है? हॉकी के, याद कर लीजिएगा। सॉरी, ये बच्चा जीव मिल्खा है, सॉरी जीव मिल्खा हॉकी के नहीं है, सॉरी, ये आपके गोल्फ के है। इसका राइट ऑप्शन है बच्चा सी, जीव मिल्खा। और एक और खिलाड़ी भी है टाइगर वुड। टाइगर वुड ये किसके है? गोल्फ के खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था बेटा 1920 में। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। और 22 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। एक का रेल हादसा हुआ था, आपको पता होगा, काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गोवा कब आजाद हुआ था? तो जो गोवा है वो पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और अगर आपसे पूछे कि गोवा कब पुर्तगालियों के कब्जे में आया था? 1510 में। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में 1510 में आया था। और गोवा आजाद कब हुआ था पुर्तगालियों से? 1961 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहते हैं? अगर दक्षिण की गंगा की बात करें तो कावेरी है। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोले तो आपकी गोदावरी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा कावेरी है, और दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी। हल्का सा डिफरेंस है, भारत शब्द लग जाता है तो गोदावरी बनती है, और अगर सिंपली दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी है। और गोदावरी मैंने आपको बताया था दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा का यहाँ जिक्र हुआ है, तो कृष्णा नदी आपने बड़ी फेमस सुनी होगी। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? हीरे पाए जाते हैं और सोना पाया जाता है कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 50, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल जो कि विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के इस पे नाम पे बना है। विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कहाँ पे? कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है बेटा? आपका कोलकाता में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको 50 क्वेश्चन थे, तो आप इन 50 क्वेश्चन को प्रॉपर नोट कर लेना। ठीक है, और रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है इसमें डिस्कस किया हमने उसको भी लिख देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।